अच्छा, आज का हमारा लेक्चर है कल्चर पे। कल्चर क्या होता है, कल्चर की कितनी टाइप्स हैं, और कल्चर का इम्पैक्ट जो है ह्यूमन बींग्स पे क्या होता है। सबसे पहले कल्चर को समझेंगे। कल्चर क्या है? कल्चर रेफर टू द शेयर्ड वैल्यूज प्रैक्टिसेस ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। कल्चर का मतलब है जो हमारे माशरे के अंदर वैल्यूज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जो चीज़ हम कर रहे हैं और सदियों से चलती आ रही है हमारे माशरे के अंदर। फॉर एग्जांपल, कोई रस्म है, कोई रिचुअल है जो हम परफॉर्म करते हैं डेली पे डेली बेसिस पे, उसको हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। It is an umbrella term that encompasses a vast range of things such as tradition, language, religion, political system, arts. Culture is all that in human society which is socially rather than biologically transmitted. कल्चर का कहता है कि एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म से मुराद ये है कि एक छोटी टर्म नहीं है जिसको हम एक डेफिनेशन में डिफाइन कर सकें, एक लाइन में डिफाइन कर सकें, बल्कि कल्चर एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। हमारा ट्रेडिशन, हमारी रवायात आती हैं, हमारी खुद की लैंग्वेज आती है, हमारे मज़ाहब आते हैं, हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आता है कल्चर के अंदर। यानी जब भी बात होगी कि कल्चर क्या है, कोई आपसे पूछ ले, तो इसका मतलब वो आपसे ये सब चीज़ें पूछ रहा है कि आप लोग का रहन सहन क्या है, आप लोगों की रवायात क्या है, आप लोगों की लैंग्वेज क्या है, आप लोगों का मजहब क्या है। अगर कोई भी आपसे पूछे तो ये जब आप ये सारी बातें उसको बताएंगे तब दिस इज कॉल्ड योर कल्चर, के आप उसको अपने कल्चर के बारे में फेमिलियर कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसको कल्चर को इसीलिए एक डेफिनेशन में डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये बहुत ब्रॉड टर्म है। कल्चर इज ऑल दैट इन ह्यूमन सोसाइटी विच इज सोशली रादर देन बायोलॉजिकली ट्रांसमिट। कल्चर जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है सोशली ट्रांसफर होता है, बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड नहीं होता। अब इस लाइन का मतलब ये है कि बायोलॉजिकली ट्रांसमिशन का मतलब जेनेटिकली। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, उसके अंदर माँ बाप की वो आदतें पहले से ही मौजूद है जो माँ बाप जैसे करते थे। ठीक है, तो वो बच्चे के अंदर वो जेनेटिकली वो आदतें जो है वो डली हैं। कोई चीज़ जैसे कि अगर सबको ग्लासेस लगी हैं, ठीक है, सबकी नज़र कमज़ोर है, तो वो माँ बाप की नज़र कमज़ोर थी तो आगे बच्चों की भी, ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, एक सिम्टम का। तो इसी तरह बायोलॉजिकली नहीं होती ट्रांसमिशन कल्चर की। कल्चर जो है वो सिखाया जाता है जनरेशन्स को, अपनी औलादों को कल्चर पैदा होने के बाद सिखाया जाता है। वो जब पैदा होते हैं उनमें ये चीज़ इनेट नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता कल्चर क्या है। तो कल्चर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उनके पैदा होते साथ ही उनको आ जाती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़े होते हैं, वो सोसाइटी को देखते हैं, उनके माँ बाप उनको आहिस्ता आहिस्ता मजहब की चीज़ें सिखाते हैं। उन्हें उठना बैठना, उनको कपड़े पहनना, उनको खाना पीना, उनको रिचुअल्स के बारे में बताते हैं, अपने मजहब के बारे में प्रैक्टिसेस करवाते हैं। जैसे इस्लाम है उसके बारे में थोड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे को दिखाएंगे कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सीखता जाएगा। तो उसके अंदर इस तरह से कल्चर ट्रांसमिट किया जा रहा है। जितना भी अपनी सोसाइटी के अंदर वो लोगों को देखेगा, जब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो घर से बाहर जाने लगेगा, तो अपने माशरे को देखेगा, वो माशरे से सीखेगा, वो माशरे में देखेगा कि इन सब चीज़ों को कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वहां से भी वो कल्चर सीख के आएगा, वहां से भी रवायात सीख के आएगा, वहां से भी वो लैंग्वेज पे जो जोर है। पंजाबी अगर ज्यादा बोलते हैं बाहर के लोग तो वहां से भी सीख के आएगा, उर्दू बोलते हैं वो भी सीख के आएगा, उसके कल्चर में इंग्लिश बोली जा रही है वो सीख कर आएगा। ठीक है, इस तरह से हर वो चीज जो कि हो रही है सोसाइटी के अंदर, वो सब चीजें वो सीखेगा। तो क्या कर रहा है कि इस तरह सोसाइटी जो है उसके अंदर कल्चर ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, बायोलॉजिकली ट्रांसफर कल्चर नहीं होता, इनेट कल्चर नहीं होता। अब जो सोसाइटी करेगी वही बच्चा सीख रहा है। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी ने अगर रवायात चेंज की, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पुरानी एक रस्म थी, जो बच्चे होते थे ना, जैसे सरबाला, शादी में सरबाला बनाया जाता था, पुरानी रस्म है। सरबाला क्यों जरूरी थे? उसका असल पर्पस ये था कि अगर दूल्हे को कुछ हो जाता, खुदा ना खास्ता, तो सरबाला इतना बड़ा हो, इस काबिल हो, और सेम टू सेम शक्ल का हो, ताकि उसकी शादी, उसकी जो होने वाली बीवी होती है दूल्हे की, उससे करवा दी जाए। अब ये रस्म थी इस वजह से क्योंकि पुराने जमाने के अंदर लोग जो थे वैसे बारातों को लूट लेते थे और दूल्हे को मार देते थे। तो इसीलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ड्राइव किया था कि हम दूल्हे की जगह दूल्हे के साथ एक और दूल्हा तैयार करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल का होगा, और वो जो सरबाला होगा, इन केस अगर दूल्हे को कुछ हो जाता है तो सरबाला शादी कर लेगा, और इस तरह जो है लड़की भी आई जाएगी। अब हमारे आहिस्ता आहिस्ता हम जनरेशन टू जनरेशन ये कॉन्सेप्ट चेंज होता गया। ठीक है, हमने करते करते इतना इवॉल्व कर दिया कि अब हम शादियों के अंदर जो सरबाला बनाते हैं वो एक छोटा सा बच्चा होता है, जो कि जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो बिल्कुल दूल्हे की तरह होता है, और वो शादी करने के काबिल भी नहीं होता दुल्हन से। तो हमने इसको चेंज कर दिया। अब हमारे
पूरे देखे कल्चर के अंदर इसी रवायत को फॉलो किया जा रहा है कि जो सरबाला होगा वो बच्चा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। तो इट्स मीन क्या हो रहा है, कल्चर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। और ऐसा भी होता है कि कल्चर खत्म भी हो जाता है। ठीक है, कल्चर एक ऐसी लिविंग बीइंग है जो पैदा होती है, जो ग्रो अप करती है, ठीक है, बड़ी बड़ी होती है, फिर बड़ी होने के बाद उसमें तब्दीलियां आती हैं, तब्दीली होने के बाद खत्म हो जाती है, यानी कल्चर डेड हो जाता है। तो कल्चर एक बिल्कुल लिविंग बीइंग की तरह है। जैसे एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बस सीखता है, तब्दील होता है, तब्दील होने के बाद वो खुद ब खुद एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज यही कल्चर के साथ है। एक कल्चर जो है जो हमने बनाया होता है, जैसे पुरानी जनरेशन ने एक कल्चर बनाया कि हमने सर बाले बनाने हैं, हमने उस कल्चर को देखा कि वो बहुत ज्यादा इन है, तब्दील करते 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 वो कल्चर चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि पुराना वाला जो रस्म थी उनमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे वो डेड हो गए, खत्म हो गए, और कुछ चीजें नहीं आ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता हमसे भी जो आगे जनरेशन आएगी वो इस चीज को और चेंज कर देगी, क्या पता वो सरबाला को ही खत्म कर दे, ये भी चीज हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, सरबाले वो नहीं बनाते, तो ये चीज भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, वो कल्चर, वो ट्रेडिशन, वो रवायत जो चलती आ रही है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह लैंग्वेज, लैंग्वेज भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। लैंग्वेज शुरू में कुछ और थी। जब हम अक्सर ये देखते हैं, जब हम पुराने जमाने के ड्रामा देखते हैं तो बड़ी खालिश उर्दू हम देखते हैं कि वो लोग बड़े अदब एहतराम के साथ बोला करते थे। उनकी जो जुबान थी ना वो हमसे डिफरेंट है आज के दौर में। हम जो है बहुत सादा उर्दू बोलते हैं, जबकि उनकी जो उर्दू थी वो बहुत क्लासिक टाइप की उर्दू थी, और वो बहुत नॉलेज था उनके पास। तो अब हमने देखा उर्दू में भी जो है इतना ज्यादा चेंज आ गया, लैंग्वेज चेंज हो गई। अब लोग सादा लफ्ज बोलते हैं, सादा लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं को समझ पाते हैं, कोई टफ वर्ड को वो समझ नहीं पाते, सिवाय उन लोगों के टफ वर्ड वही समझते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने एजुकेशन हासिल की होती है, किताबों से सीखे होते हैं, मायने याद कर लिए होते हैं। लेकिन आम सोसाइटी को अब उन वर्ड्स का पता भी नहीं, वो वर्ड्स फेड अवे हो गए हैं हमारी सोसाइटी से, ना बोले जाते हैं ना समझे जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में वो खत्म हो जाएंगे। यानी ये वो जनरेशन है जो उन लफ्जों को जानती भी नहीं है, और आने वाले वक्त तक ये लफ्ज सिर्फ उन्हें ही पता होंगे जो एजुकेटेड होंगे। ठीक है, दो चार लोगों को। तो क्या हो गया, लैंग्वेज भी इसी तरह डेड होती है। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे एक ग्रीस लैंग्वेज थी। ठीक है, ग्रीस एक कंट्री है, और ब्रिटिश का मानना है कि ये वो कंट्री है जहाँ सबसे पहले ग्रीस की नेशन आबाद हुई। यानी ग्रीक्स ऐसे लोग हैं, यूनानी लोग हैं जो इस दुनिया में सबसे पहले आए, ये ब्रिटेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ब्रिटेन उनको कहते हैं ये पहली कौम है जो दुनिया में आई। ठीक है, अब ये जो पहली कौम दुनिया में आई, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो ग्रीस थी, वो ग्रीस बोला करते थे, और उन्होंने इतनी ज्यादा चीजें बनाई, फॉर्मेट की, उन्होंने लोगों को जीना सिखाया, रहना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, सोचने का हुनर दिया। ठीक है, इतनी चीजें दी, यानी हर चीज की आपके माशरे में जो आज चीज मौजूद है उनकी बुनियाद ग्रीक्स ने रखी है, सवाई टेक्नोलॉजी के, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक एडवांस जो है वो क्या है, इन्वेंशन है। तो ये चीज है। तो वो जो कौम थी ना ग्रीस, वो उनकी जो लैंग्वेज थी, अब कोई स्पीकर नहीं बचा उनकी ये लैंग्वेज बोलने वाला। उसकी रीजन क्या है, ग्रीक्स के लोग आहिस्ता आहिस्ता करते 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 मर गए। मरने के बाद उसके थोड़े बहुत लोग रह गए जो ग्रीक्स यूज किया करते थे, बोला करते थे, लिखा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी चेंज हो गए, लैंग्वेज भी बदलती गई। ग्रीक से आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश के वर्ड लोग यूज करने लग गए, इंग्लिश मिल गई, तो इंग्लिश जब मिली तो उन्होंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दी, उन्होंने ग्रीक्स लैंग्वेज छोड़ दी, बहुत सारी सोसाइटी के अंदर सब लोग इंग्लिश बोलना हो गए, इस तरह वो लैंग्वेज डेड हो गई। अब ग्रीक्स को बहुत कम अल्फाज ग्रीक्स के ऐसे हैं, बहुत पुराने टेक्स्ट से हम थोड़ा बहुत ग्रीक्स के बारे में समझे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा लिटरेचर ग्रीक का हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीकर ही नहीं है बोलने वाला, समझने वाला कोई नहीं है, उसकी जनरेशन में कोई बंदा नहीं जो हमें बताए ये मीनिंग क्या है, और अगर कोई मिल भी जाता है तो उसको ट्रांसलेशन नहीं आती कि वो हमें समझाए कि कहना है वो क्या क्या जाता है। तो ये चीज़ है, वो लैंग्वेज क्या होगी, करते करते उसके स्पीकर मरे, लोग मरे, उसका लैंग्वेज का इस्तेमाल कम हो, और लैंग्वेज क्या होगी, डेड होगी। तो वो लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज जो है इस तरह से खत्म भी हो जाती है। तो ये कल्चर के अंदर भी चेंज आता है। ठीक है, तो ये कल्चर का पार्ट होती है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के अंदर भी देखो चेंज आ रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा, उर्दू बोलने वाले आज कितने लोग हैं। ठीक है, जैसे जैसे इंग्लिश ज़्यादा प्रोमोट होती जाएगी, हमारी सोसाइटी के अंदर यूज होती जाएगी, तो ऐसा ऐसा हमारी उर्दू भी फेड अवे हो जाएगी, हम सिर्फ इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो ये चीज़ होगी, लैंग्वेज डेड हो जाएगी, और ये हमारे कल्चर का पार्ट है कि देखो कल्चर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, लैंग्वेज चेंज होने से कल्चर चेंज हो रहा है, ट्रेडिशन चेंज होने से कल्चर चेंज हो रहा है।
रिलीजन चेंज हो जाए। रिलीजन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कमांडमेंट्स हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं, अपने किताब के थ्रू हमें बताने की कोशिश की है, अंबिया कराम के थ्रू बताने की कोशिश की है। उनमें भी देखे तब्दीली आती रहती है। पुराने लोग जिन्होंने तफसीर जो थी वो कुछ और की, जो मॉडर्न दौर के लोग हैं वो कुरान पाक की तफसीर जो है किसी और तरीके से करते हैं। ठीक है, आप हर एक किताब खोल के देख लें, उनमें तफसीर बदली होगी, किसी की भी सेम सेम नहीं होगी। तो उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है कि हम जिस तरह से पुराने दौर से निकल के हमारी जनरेशन टू जनरेशन ये चीज पास होती जा रही है, जो लोग नॉलेज लेते जा रहे हैं वो इस चीज को तब्दील भी करते जा रहे हैं, तफसीर चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस तरह हमारे मजहब के अंदर बहुत सी चीजों में चेंज भी आता है। ठीक है, ये वही चीज है। फिर पॉलिटिक्स में बहुत सारा चेंज आता है, वो तो थ्रू आउट चलता रहता है ना। जैसे पॉलिटिक्स आप अभी देख रहे हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो आते जाते रहते हैं, उनका इम्पैक्ट होता है हमारे कल्चर पे। वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, जैसे इस दफ़ा मरियम नवाज ने 14 अगस्त, सॉरी 14 अगस्त के बसंत को बहुत ज़्यादा जो है वो कहा है, प्रमोट किया है कि भाई इसको मनाया जाए खुशी से, हर जगह अलाउ कर दिया है कि बसंत मनानी चाहिए। ठीक है, तो वो उसने क्या किया, ऐसे पॉलिटिशियंस भी जो है ना वो कल्चर को प्रमोट करते हैं, कल्चर को तब्दील करते हैं, कल्चर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पॉलिटिशियंस भी सब कुछ करते हैं, और वो भी चूंकि हमारे कल्चर का हिस्सा होते हैं, तो इसलिए वो कल्चर को बदलते भी हैं, डेड भी करते हैं और चेंज भी करते हैं। आई होप सो कि ये कल्चर की डेफिनेशन बहुत आसान थी और ये इजीली आपको समझ आती आ गई होगी। इसमें कुछ ऑथर्स हैं, जैसे कि एडवर्ड टेलर। ठीक है, इन्होंने कल्चर से रिलेटेड अपनी एक डेफिनेशन दी। इनके अकॉर्डिंग कल्चर क्या है, ये कहते हैं सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर मोस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल आइडियाज अबाउट कल्चर, दैट कम्प्लेक्स होल which include knowledge, belief, art, moral, law, custom, and any other capabilities and habit acquired by man as a member of society। इन्होंने कल्चर को कहा कि कल्चर का मतलब ये है कि कल्चर एक कॉम्प्लेक्स होल टर्म है। कॉम्प्लेक्स होल का मतलब जिसको बड़े मुश्किल से समझा जाए, ये एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर सब चीजें आती हैं, होल चीजें आती हैं। क्या चीजें आती हैं भाई, हमारा नॉलेज आता है, सोसाइटी के अंदर कितना नॉलेज है, बिलीफ उनके आते हैं, सोसाइटी किसको मानती है, सोसाइटी में आर्ट कौन कौन सी हो रही है, कौन सी चीजें नई नई बन रही हैं। ठीक है, सोसाइटी में इखलाकियात क्या है, इखलाकी जो है वो रवायात क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, लॉ, लॉ कौन सा है, कौन सा लॉ अभी चल रहा है, कौन सा लॉ गुजर चुका है, कस्टम क्या है। ठीक है, और हर वो हैबिट जो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रमोट की जाती है, जैसे अगर मैं आपको बात करूँ, जैसे सिगरेट पीना बहुत आम है, तो यानी वो सोसाइटी का हैबिट बन चुकी है। हमारी सोसाइटी में हर कोई सिगरेट पीता है, तो वो एक हैबिट बन गई, वो कल्चर का हिस्सा बन गया है। समझ में आई बात। इसी तरह शलवार कमीज अगर ज्यादा इन है तो शलवार कमीज पहनने लगे, तो वो भी हैबिट बन गई हमारी, तो कल्चर का हिस्सा बन गया। तो इसी तरह हर वो चीज जो उस सोसाइटी के रहने वाले पर्सन पर जो इम्पेक्ट करती है, और हर रहने वाला पर्सन उसको प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, सोसाइटी का मेंबर होते हुए, दिस इज कॉल्ड योर कल्चर। इसको कल्चर कहते हैं, ये एडवर्ड टेलर ने कहा। ठीक है, उसके बाद टेलर की सेकंड डेफिनेशन भी है, यह एम्फसाइजेस द कम्युनिकेटिव नेचर ऑफ द कल्चर दैट इज एक्वायर्ड। कल्चर हमेशा एक्वायर्ड किया जाता है। एक्वायर्ड का मतलब हासिल किया जाता है, सीखा जाता है, लर्न किया जाता है। ठीक है, विच इज डन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सोशलाइजेशन। किस प्रोसेस के थ्रू लर्न किया जाता है, सोशलाइजेशन के थ्रू। सोशलाइजेशन का मतलब होता है सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ राब्ते कायम करना, उनसे बोलचाल रखना, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, उनकी बातों को समझना, उनकी रवायात को समझना, पीछे उनका कल्चर समझना। तो जब हम सोशलाइज होंगे, लोगों से ज्यादा बातचीत करेंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे, तो फिर क्या होगा, उनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो हम, ऐसा ही होता है कि जब बच्चा पैदा होता है वो पहले अपने माँ बाप से सीखता है, फिर वो अपने रिश्तेदारों से सीखता है, फिर वो जब इस घर से बाहर जाता है तो वो दुनिया से सीखता है। तो जो सीख रहा है वही वो करेगा, और वो जितनी दुनिया देखेगा उतनी चीज करेगा। यानी सोसाइटी के अंदर अगर वो रहता है, अपने माशरे पाकिस्तान में रहता है, तो पाकिस्तान का हर कल्चर, हर चीज से वो वाकिफ हो जाएगा बच्चा। दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन के ही थ्रू ही वो बच्चा जो है कल्चर को समझता जाएगा। कल्चर ऐसी चीज है जो रिस्ट्रिक्ट नहीं है, हमेशा लर्निंग होती ही रहती है, कल्चर में तब्दीली आती ही रहती है। तो जो भी बच्चा होगा, जो भी जनरेशन होगी, वो सीखती जाएगी अपने कल्चर को सोशलाइजेशन के थ्रू। तो सोशलाइजेशन इन्वॉल्व इंटरलाइजेशन, इंटरनल internalizing the values norm of society while also learning to perform social roles। अब सोशलाइजेशन वो कहता है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, असूल होते हैं सोसाइटी के, ठीक है, रवायात होती हैं जो समझनी होती हैं,
मजीद इसके अंदर सोशल रूल्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सोशल रूल्स जो होते हैं। सोशल रूल्स का मतलब होता है कि हर एक फ्रेंड का, आपके जैसे एम्प्लॉयज हैं, सिटीजन है, उनका कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो डेली परफॉर्म कर रही है। सोशलाइजेशन, हाँ, इससे इंक्रीज होती है। सोशलाइजेशन के अंदर सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कि आप जो है जब सोसाइटी में निकलते हैं तो आपके दोस्त बनते हैं। एम्प्लॉयज के साथ आपकी दोस्ती होती है, यानी एम्प्लॉय, आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो एम्प्लॉय होते हैं। सिटीजन है इस जो है आप मुल्क के शहरी हैं तो आप जो है आपकी जिम्मेदारी है। इन सब चीज़ों में जब हम अपना रोल, किरदार अदा करते हैं, चाहे वो हम सिटीजन का करें, फ्रेंड का करें, एम्प्लॉय का करें, सर्वेंट का करें, हम अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो क्या हो रही है, सोशलाइजेशन हो रही है। इसके रोल के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, राब्ता हो रहा है लोगों से। ठीक है, एक जॉब कर रहा है बंदा, एक टीचर के तौर पे जॉब कर रहा है, तो उसका राब्ता उसकी एम्प्लॉय से होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से होगा। ठीक है, ठीक है, उस सबसे ज्यादा राब्ता इन्हीं लोगों से होगा ना, दोस्तियां होंगी वहां पे। तो क्या होगा, सोसाइटी के अंदर रहते हुए वो सोशल रोल्स के थ्रू लोगों से कनेक्ट हो जाएगा। जब वो कनेक्ट होगा तो वो उनसे सीखेगा, पहनने ओढ़ने का तरीका, खाने पीने का तरीका, तो क्या है, वो कल्चर को अडॉप्ट करेगा उनसे सीख कर। तो सोशलाइजेशन में ये सब चीजें हैं। कल्चर इज नॉट अ स्टैटिक, एक स्टैटिक चीज कल्चर नहीं है। स्टैटिक का मतलब रुकी हुई, जो थम जाए, जो कांस्टेंट सेम टू सेम रहे, नहीं। कल्चर, मैंने अभी बात की, मुसलसल तब्दील होता रहता है। कल्चर रिस्ट्रिक्ट नहीं रहता, resist नहीं रहता, constantly evolves in response to historical, socio-political, economical changes in the world. Globalization has brought about a tremendous increase in the intermingling of culture, but has raised concern about culture homogenization. अब यहाँ पे वो क्या कहता है, सारी बात में कहता है कल्चर चेंज होता रहता है, जैसे जैसे हिस्ट्री बदलती है, तारीख बदलती है, जैसे जैसे माशरा बदलता है, जैसे जैसे हमारी माशी हालत बदलती है, ठीक है, वैसे वैसे हमारा कल्चर भी बदलता रहता है। और इसी तरह क्या होता है कि जब हम, जैसे कि आज की अगर हम दुनिया देखें, तो हर तरफ हम हर इंसान से राब्ता कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन राब्ते हम कायम कर सकते हैं इस दुनिया से जो है दूसरी दुनिया तक भी। फॉर एग्जांपल दूसरे मुल्क तक भी, जैसे यूएसए हो गया, हम बैठे बैठे वहां से, वहां के लोगों से बातें कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं, उनका कल्चर जान सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। तो आज तो बहुत वास्ट हो गया। अब ये कल्चर के साथ जब हम दूसरे लोगों का कल्चर, जो दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं, हम उनको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम उनको भी समझ रहे हैं, हम उनको, उनसे भी सीख रहे हैं। तो इस तरह कल्चर क्या हो रहा है, इंटरमिलिंग हो रहा है। इंटरमिलिंग का मतलब होता है आपस में घुल मिल रहा है, मिक्स हो रहा है। अब मिक्सिंग क्या है, जैसे इंडिया की बहुत सारी चीजें हमने अडॉप्ट कर ली उनसे देख देख के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ब्राइडल शावर, ये इंडिया में रस्म हुई, तो हमने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया अपनी शादियों में, हम भी करते हैं। ठीक है, इस तरह सिखों ने जो है ये सरबाले की रस्म जो थी वो बनाई रस्म, हमने वहां से अडॉप्ट कर ली। इसी तरह जो अंग्रेज थे वो फास्ट फूड खाते थे, तो हमने वहां से जो है फास्ट फूड की जो थी वो अपने कल्चर के अंदर हैबिट बना ली, हम उस चीज को खाने लगे, हम पैंट शर्ट पहनने लगे शलवार कमीज को छोड़कर। तो कल्चर एक दूसरे को बदलता भी है। और हमें देखकर क्रिश्चियन जो है वो दाढ़ी रखने लग गए, जैसे वहां की औरतें जो है बाया पहनने लग गई हमें देख के। तो क्या हो रहा है, इंटरमिलिंग हो रही है कल्चर की। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानने लग गए हैं। और जानने के सोर्सेज बहुत ज्यादा, किताबें पढ़ते हैं उन लोगों के कल्चर की, लोगों के कल्चर की जो है वो हिस्ट्री पढ़ते हैं अपने मोबाइलों पे, समझते हैं, वीडियोस देखते हैं। तो बहुत ज्यादा इंटरमिलिंग हो गई, सोशलाइजेशन पूरी वर्ल्ड के साथ हो गई, राब्ते पूरी दुनिया के साथ कायम हो गए। जब दुनिया के साथ राब्ता कायम हो गया तो उनसे हमने बहुत सी चीजें खरीदी। इसको कहते हैं कल्चर होमोजेनाइजेशन। होमो का मतलब होता है सेम, इसीलिए कल्चर होमोजेनाइजेशन कि हमने अपने कल्चर में कल्चर्स को इंटरमिलिंग कर लिया, और वो चीज़ों जो हमसे सेम से मैच करती थी हमने इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया। मटेरियल कल्चर या टाइप्स ऑफ कल्चर। टाइप, कितने टाइप का होता है भाई कल्चर, टाइप्स थोड़ी ज़्यादा है। पहला होता है मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर से मुराद पाकिस्तान कल्चर के अंदर अंदर रहते हैं। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर मटेरियल गुड्स बनती हैं, मटेरियल चीज़ें जिनको बिलीव किया जाता है कि भाई ये बड़ी सेक्रेड है हमारे लिए, मुकद्दस हैं, जैसे मैं कहती हूँ खाना काबा, कुरान पाक। ठीक है, और इसके अलावा हमारे कल्चर में जो आर्ट बनती है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ, हम ज़राअत का काम करते हैं, एग्रीकल्चर। हम मटेरियल चीज़ें जो भी बनाते हैं, ठीक है, या मटेरियल चीज़ें जो भी हैं जिन पे हमारा बिलीफ भी है, ठीक है, और मटेरियल वैल्यूज, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे, हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेलमेट हो गया। ठीक है, हमारे कल्चर में ये चीज़ यूज़ की जाती है।
तो ये सारी मटेरियल थिंग्स जो कि कल्चर का पार्ट होती हैं और हम इनको सेक्रेट भी समझते हैं, हम इनको फॉलो भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं इनको, तो दिस इज कॉल्ड अवर मटेरियल कल्चर। और हर एक सोसाइटी के अंदर मटेरियल गुड्स जरूर होती हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। अब इंडियंस की बात की जाए तो वो मंदिर बनाते हैं। मंदिर क्या है? मटेरियल थिंग से बनता है। फिर उनका जो भगवान है वो मटेरियल थिंग से बनता है। फिर जो है वो उसके लिए जो चीजें, नारियल वगैरह, फिर वो शेल जो रखते हैं, जो उन्हें बजाना होता है, ट्रम्पेट जिसको हम कहते हैं, बजाते हैं, सुर फूंकते हैं जो, वो होता है। तो ये सब जो मटेरियल गुड्स हैं, ये उनके बिलीफ के ऊपर कायम की गई है कि वो जैसा बिलीफ रखते हैं और जिस बिलीफ को पूरी सोसाइटी फॉलो करती है वो वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब ये मटेरियल कल्चर जो है हमारी सोसाइटी में सब फॉलो करते हैं, मटेरियल गुड्स को यूज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर मटेरियल कल्चर। अब इस पे डेफिनेशन आप खुद देख लीजिएगा, ये बहुत आसान है। नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है? नॉन मटेरियल कल्चर जिसमें मटेरियल थिंग नहीं होती, यानी ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, मटेरियल का मतलब छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन नॉन मटेरियल का मतलब ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते, सिर्फ समझ सकते हैं। ऐसी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वही चीजें होती हैं जिनका वजूद नहीं होता। तो ऐसी कौन सी चीजें, आइडियाज जो हमारे कल्चर के अंदर प्रमोट होते हैं। ठीक है, पूरी सोसाइटी उस बिलीव करती है कि भाई ये आइडिया जो है ये हम सबके ऊपर ना। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में खत्म नबूवत, हम हमारी पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी का आइडिया है, बिलीफ है कि खत्म नबूवत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा क़यामत तक। तो ये क्या है? ये हमारा बिलीफ है और ये बिलीफ पूरी सोसाइटी फॉलो करे। दिस इज कॉल्ड आर नॉन मटेरियल कल्चर थिंग। ठीक है, जो कि बिलीव्स है। इसी तरह कुछ असूल हैं जो नजर नहीं आते पर सब इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसा कि नमाज 5 टाइम पढ़नी ही पढ़नी है मुसलमान होने के लिए। ठीक है, तो अब इस पे सब इम्प्लीमेंट करें ना करें, लेकिन ये हम, हमारा ये एक सूल है, हमने कुरान पढ़ना ही पढ़ना है, बच्चों को कुरान सिखाना ही सिखाना है। ठीक है, तो ये सूल है जो हमारा बिलीव, सब वैल्यूज और पर्टिकुलर कल्चर, ये किसी भी कल्चर की सब चीजें हैं, जब हम ऐसे देखते हैं आइडियाज को फॉलो किया जा रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है, कोई भी असूलों को फॉलो किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड आवर नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है, ये ज्यादातर इसमें सिंबल्स भी हो सकते हैं। देखो जैसे उसने कहा है, ये क्लिफोर्ड गियर्स ने कहा है कि symbols as it is as the symbols meanings beliefs values that form the basic of the social behavior। ये सब वो चीजें हैं, जब एक बच्चा जो है वो पैदा होता है हम सब चीज सिखा रहे होते हैं, हम आइडियाज नॉर्म्स और वैल्यूज के बारे में भी इसको बता रहे होते हैं, हम मटेरियल गुड्स के बारे में भी बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पूछता है कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसको सिखाते हैं आयतें। ठीक है, वो सब कुछ सीखता है और फिर नमाज को परफॉर्म करना वो शुरू हो जाता है जाय नमाज के ऊपर। जाय नमाज जो हुई वो क्या है? मटेरियल गुड है कि भाई नमाज पढ़नी है तो जाय नमाज के ऊपर ही होगी। ठीक है, नमाज क्यों पढ़नी है? दिस इज आइडिया, दिस इज कॉन्सेप्ट, कि हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि हमें अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने पढ़नी ही पढ़नी है और ये हम पे फर्ज है। ये आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है, और इस आइडिया को हमने फॉलो करने ही करना है। तो ये चीज़ है, और उस आइडिया से रिलेटेड जो मटेरियल है हमारा उन पे भी मान है, हम उनको भी फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो यही वो कहता है कि हमारे जो कल्चर के अंदर सब चीज़ें क्या होती हैं, यही सोशल बिहेवियर में इंस्टॉल की जाती है, मतलब सोसाइटी के बिहेवियर में ये इंस्टॉल की जाती हैं। और जब इंस्टॉल हो जाती हैं तो जनरेशन टू जनरेशन बच्चे बड़े अडल्ट यही चीज़ें फॉलो करते हैं। अगर आहिस्ता फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ ख़त्म हो जाए, सोसाइटी के अंदर जो है इस्लाम का पर्सपेक्टिव ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब कल्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, और इस्लाम ही ख़त्म हो जाए तो इट्स मीन कल्चर डेड हो गया। ठीक है, तो ये है। अलबत्ता कोई भी इस माशरे में आप देखें जो उनका कल्चर होता है वो तब्दील तो होता है। ठीक है, तब्दील होते होते बड़ा वक्त लगता है ख़त्म होने में, लेकिन तब्दीली का जो अमल है वो रहता ही रहता है अंदर। तीसरा है कॉर्पोरेट कल्चर। Corporate culture refer to the values, practices of a particular organization। कॉर्पोरेट कल्चर हम कहते हैं कि जो हम चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं एक खास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर कराता है। इसको मज़ीद समझते हुए, इस डेफिनेशन को करते हुए, जैसा कि उसने कहा, यूजिंग एन एप्ट पॉपुलर फ्रेज, जैसा कि टेरेंस डेल ने डिफाइन किया इस टर्म को, कॉर्पोरेट कल्चर को, क्या उसने कहा, द वे थिंग्स आर डन अराउंड हेयर। जिस तरीके से चीजें हो रही हैं सोसाइटी में
मतलब कि जो प्रैक्टिसेस होती हैं हमारे सोसाइटी में इर्द गिर्द, हम उन्हीं से जो सीखते हैं, दिस इज कॉल्ड आवर कल्चर। यही हमारा कल्चर है। जो चीज हम अपने इर्द गिर्द होते देख रहे हैं, हम प्रैक्टिस डेवलप कर रहे हैं, दिस इज आवर कल्चर। उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। इज शेप्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हिस्ट्री लीडरशिप अलोंग विद इंडस्ट्री इन विच ऑपरेट्स। अब बेसिकली वो कहता ही है कि जो हमारे माशरे में जैसे चीजें बन रही है वो भी हमारा कल्चर है। हम बनाते हैं जनाब। पाकिस्तान में इंडस्ट्री कौन सी है? टाइल्स की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल्स की। ठीक है। इसके अलावा जो भी पाकिस्तान में जो फेमस इंडस्ट्रीज हैं, जो गुड्स बनती हैं पाकिस्तान में, जो अशिया बनती हैं, मैन्युफैक्चर्स होती हैं, और जिस तरह से लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो जो चीज़ बन रही है, बिक रही है, और सोसाइटी उसको इस्तेमाल कर रही है, दिस इज कॉल्ड आवर कॉर्पोरेट कल्चर। और इसमें स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन वो चीज़ बनाती है, इंस्टॉल करती है लोगों की तरफ, और लोग उस चीज़ को यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में अगर कोई मटेरियल गुड बनाती है और सोसाइटी उस चीज़ को फॉलो करती है, दिस इज कॉल्ड आवर कॉर्पोरेट कल्चर। ये हमारा क्या कहलाता है? कॉर्पोरेट कल्चर कहलाता है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय मोटिवेशन प्रोडक्टिविटी कॉर्पोरेट कल्चर प्लेज अ ह्यूज रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। इट आल्सो इम्पैक्ट द हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज perceived बाय द आउटसाइडर सच एज कस्टमर इन्वेस्टर एंड द जनरल पब्लिक। अब होता क्या है कि जब हम मटेरियल गुड्स बनाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी इंडस्ट्री है बोल्ट किट की। ठीक है। वो जो स्पेयर पार्ट्स डलते हैं ना बेसन में, ठीक है, वो अब वो बेसन में जो पार्ट्स लगते हैं ना, उसके ऊपर काम जो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी पब्लिक के लिए कर रही है, क्योंकि पब्लिक जो है बेसन यूज करती है। पब्लिक वो यूज करती है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाती है ना वो चीजें। अब ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक की वजह से चलेगी, और पब्लिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट की वजह से ही उसको ये कन्वीनियंस होगी कि वो स्पेयर पार्ट्स को इजीली अवेल कर सकते हैं अपने मुल्क में, अपने शहर में। तो इसी तरह जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं और वो कोई चीज़ मटेरियल गुड बनाती हैं और पब्लिक उन उस मटेरियल गुड को फॉलो करती है अपने सहूलियात के लिए, आसानी के लिए, दिस इज कॉल्ड और कॉपरेट कल्चर। क्यों कॉपरेट? क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के साथ कॉपरेट करती है। ठीक है। और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉपरेट करती है, तो इसलिए इस टर्म का नाम क्या रख दिया है? कॉपरेट कल्चर। और चूंकि ये चीज़ सिर्फ उसी कल्चर में बनाई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल एशिया, मैं कहती हूँ मून ट्रेडर्स जो हैं वो बनाते हैं ये चीज़। ठीक है। तो वो मून ट्रेडर्स जो हैं, वो चाइना के ट्रेडर्स तो नहीं ना है, वो पाकिस्तान के हैं। तो दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट कल्चर। उस कल्चर के अंदर बनाने वाली जो चीज़ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो चीज़ बनाई है, तो वो उस कल्चर का हिस्सा बन गई है। नेक्स्ट देखिए पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर रेफर टू द वैल्यूज प्रैक्टिसेस एंड आर्टिस्टिक प्रोडक्ट दैट आर प्रिवेलेंट इन अ सोसाइटी एट अ टाइम। पॉपुलर कल्चर जो है, वो सिंपल से जो टर्म ही हमें बता रही है, जो आपकी कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो फेमस होती हैं, जो ट्रेंडी होती हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेलेंट होती हैं, यानी कि प्रिवेल होती है, पूरी सोसाइटी उस चीज़ को यूज़ करती है, उसका इस्तेमाल ही बहुत ज़्यादा, दिस इज कॉल्ड और पॉपुलर कल्चर। हर एक कल्चर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ आइडियाज, ठीक है, कुछ थिंग्स पॉपुलर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ पॉपुलर है? जैसे पहनने ओढ़ने में, हम शलवार कमीज ज्यादा पहनते हैं, हमारे अबायाज ज्यादा यूज होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर। कि भाई हमारा ड्रेसिंग में ये पॉपुलर कल्चर है, पॉपुलर थिंग है ये, तो हम इस चीज को करते हैं। खाने में क्या चीज पॉपुलर? पाकिस्तान ज्यादा क्या खाते हैं? गोश्त खाते हैं जनाब। तो गोश्त ज्यादा खाते हैं, तो ये क्या है? पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि फेमस है। तो ये चीज़ है। पाकिस्तान इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या बिलीव्स क्या है इनके? भाई इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो हमारा पॉपुलर कल्चर क्या है कि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो ये पॉपुलैरिटी है इस चीज़ की। इस तरह जो प्रोडक्ट में अगर बात करूँ या ट्रेंड्स में बात करूँ, तो टिकटॉक की अगर जैसे बात की जाए, तो पाकिस्तानी अगर उसमें कोई ट्रेंड फेमस करते हैं और वो ट्रेंड पूरे वर्ल्ड में चल जाता है, तो वो क्या बन जाता है? वो पॉपुलर ट्रेंड बन जाता है, तो वो भी क्या पार्ट होगा? पॉपुलर कल्चर का हिस्सा होगा। समझ में आई? इसी तरह कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इस्तेमाल भी होती है और बड़ी फेमस है, लोग जानते हैं, तो वो क्या बन गई? पॉपुलर कल्चर। इस तरह दिस इज कॉल्ड योर पॉपुलर कल्चर। ठीक है। जिस जो कल्चर पॉप जो चीज पॉपुलर हो जाएगी, जाहिर है एक सोसाइटी के अंदर ही होगी ना, सोसाइटी के अंदर रहने वाले बशिंदे नहीं बनाई है। तो चूंकि सोसाइटी के अंदर रहने वाला बंदा जो है उस कल्चर का हिस्सा है, तो उसने क्या किया? अपने कल्चर को पॉपुलर कर दिया है।
फोक कल्चर क्या होता है? फोक का मतलब होता है लोक कहानियां। ये वर्ड आपने सुना होगा उर्दू के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेडिशनल रवायात के बारे में स्टोरीज, टेल्स, पुरानी पुरानी बातें जो हम अक्सर दादी और नाना नानी से सुनते थे, कोई कहानियां सुन लेते थे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए फोक कल्चर। ठीक है, वो कल्चर जो सुनी सुनाई बातें होती है ना, वो जो सुनी सुनाई बातें हैं वो भी हर एक कल्चर का पार्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि वही कल्चर को बनाती भी हैं, तब्दील भी करती हैं और एंड पे खत्म भी हो जाती हैं। जैसे सुनी सुनाई बातों में एक बड़ी अच्छी चीज बताऊंगी। हम पाकिस्तान के अंदर जो अम्मियां हैं वो कहती हैं कि रात के टाइम झाड़ू नहीं लगाना। सुनी सुनाई बातें हैं ना, मतलब कि चलती आ रही हैं पुराने कल्चर से लेकर, जनरेशन से लेकर अभी तक। तो जो आपकी जनरेशन है वो कहती है सफाई निस्फ़ ईमान है, जब मर्जी करो लगाओ झाड़ू। तो अब वो क्या करें कि उन्होंने फोक कहानियां भी सुनी हुई हैं और उनको बदला भी है। तो जो लोग फोक कल्चर को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, यानी फोक कल्चर भी अभी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब फॉलो कर रहे हैं तो फोक कल्चर एग्जिस्ट करता है। फॉलो नहीं कर रहे, फोक कल्चर जो है वहाँ पे खत्म हो गया, न्यू मॉडर्न कल्चर आ गया। ये चीज़ हो गई है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि हम सारी बातें स्किप कर दें अपने बड़ों की। हम ऐसी भी चीजें जो हमें लगता है कि भाई ये चीजें ऑथेंटिक हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने बात की थी सरबाले की। तो वो बहुत अच्छी है, कल्चर भी हमारे फोक कल्चर का पार्ट भी अच्छा था। थॉट भी अच्छी थी कि ये चीज होनी चाहिए, कोई भी ऐसा हंगामी अगर हालत हो तो नुकसान ना हो किसी का। तो वो चीज अच्छी लगी कि भाई फोक कल्चर में हमारी चीज वो थी, हमें उस कल्चर को भी कायम रखना चाहिए। इस तरह फोक कल्चर की एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हम नमाज पढ़ने सारे ग्राउंड में जाती हैं ईद की स्पेशल। तो कितनी अच्छी बात है, वैसे तो ईद की नमाज फर्ज है, ठीक है। हम फैमिली के साथ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, मस्जिदों में जाके, घरों में जाके। लेकिन जो ग्राउंड में जाके पढ़ते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है हमें। ठीक है, लिखा तो कहीं पे भी नहीं है कि इकट्ठे होकर पढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने ये कल्चर को प्रमोट किया, हमारे माँ बाप ने ये चीज़ें हमें बताई हैं, सिखाई हैं, और चलती आ रही जनरेशन टू जनरेशन हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो हम जब इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो दिस इज कॉल्ड आवर फोक कल्चर, कि हम उन सुनी सुनाई बातों पर आज भी बिलीव रखते हैं और आज भी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे वो कल्चर के अंदर आज भी इन है। इसी तरह ग्लोबल कल्चर, ग्लोबल कल्चर से मुराद ये है कि जो पूरी वर्ल्ड में कल्चर फेमस हो, पूरी वर्ल्ड जानती हो, ठीक है, वो होता है हमारा क्या कहलाता है, ग्लोबल कल्चर कहलाता है। इसमें हमारे वैल्यूज, प्रैक्टिसेस, कल्चर की प्रोडक्ट्स जो होती हैं, ठीक है, वो जब लोकल बाउंड्रीज से ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है ट्रांसफर होती हैं, एंड आर शेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में वो शेयर होती है, दिस इज कॉल्ड अवर ग्लोबल कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ पर कोई आइडिया, जैसे मैंने आप बताया, मुसलमान जो है ना उनकी बियर्ड, जो दाढ़ी होती है ना मर्दों की, तो बहुत से वेस्टर्न जो गर्ल्स होती है ना उनको ये चीज बहुत पसंद है। तो अब क्या किया, वहां के वेस्टर्न बॉयज ने भी दाढ़ियां रखना शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या किया, एक कल्चर को पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में फेमस कर दिया। यानी वो दाढ़ी वाला जो कल्चर था वो सबको अच्छा लगा, तो सबने रखना शुरू कर दी। हिंदुओं ने भी रख ली, इंडियंस ने वो उसने भी रख ली, क्रिश्चियन ने भी, जूस ने भी, सबने रख ली। तो क्या हुआ, कल्चर फेमस हो भी, एक तो पॉपुलर कल्चर भी बन गया, दूसरा पूरी ग्लोब में, पूरी दुनिया में वो क्या हो गया, शेयर हो गया। वो चीज उन तक पहुंची और उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरह बिलीव भी हो सकता है, कोई बिलीव, कोई जैसे एक बिलीफ है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, तो सब रजामंद हो जाएंगे उस बिलीफ पे, वो पॉपुलर हो जाएगा, पूरी दुनिया में फैल जाएगा, ठीक है। तो सब दुनिया अच्छे काम करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसी तरह कोई मटेरियल थिंग भी हो सकती है। मटेरियल थिंग जैसे पाकिस्तान की कोई भी ऐसी मटेरियल थिंग जो बनती है, जैसे मैं बताती हूँ, चावल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जो है उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है। इस तरह हमारी फसल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। हमारा गंदम का आटा बहुत अच्छा होता है जो हम यहाँ पे करते हैं। तो जब वो दुनिया खरीदती है हमसे, उन दुनिया के पास जाता है और उसको इस्तेमाल करती है, तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल कल्चर, कि वो हमारे कल्चर की मटेरियल गुड्स को शेयर करती है, उस पर बिलीव रखती है, उसको इस्तेमाल करती है। तो इस तरह ग्लोबल कल्चर क्या होता है, पूरी दुनिया में फैमिलराइजेशन होती है कि हमारा ये कल्चर है, सब जानने की कोशिश करते हैं। सब कल्चर क्या होता है, विद इन अ लार्जर कल्चर, एक छोटा सा ग्रुप होता है जो कि बहुत बड़े कल्चर का हिस्सा होता है। उसकी प्रैक्टिसेस जो होती हैं उसके पेरेंट कल्चर से डिफरेंट हो जाती हैं, ऑल दो इट मे बारो एंड ऑफर डिस्टॉर्ट सम ऑफ इट्स फाउंडेशन। अब आसान सी डेफिनेशन ये है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो पाकिस्तान के कल्चर को ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, मतलब सारी चीजें नहीं फॉलो करते, थोड़ी बहुत चीजें फॉलो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सब कल्चर। यानी कल्चर के अंदर ही एक कल्चर बनना शुरू हो जाता है, और यही बेसिकली तब्दीली का बाइस बनता है। यानी एक चीज सब कर रहे हैं, और एक बंदा के नहीं मैं इस चीज को मानता ही नहीं, मैं दूसरी चीज करूंगा, तो इट्स मीन उसको देखने जो सब कल्चर, यानी उस बंदे को देखकर बहुत सारे बंदे बंदे बदल जाएंगे, उस जैसे काम करने लग जाएंगे, फिर बनते 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 वो पूरी कल्चर में फैल जाएगी वो चीज, सब कल्चर की वजह से। ठीक है, सब ग्रुप की वजह से, एक पर्सन की वजह से, और वो पूरी दुनिया में फैल गई। जैसे मैं अभी पीटीआई के मेंबर इमरान खान की बात करती हूँ। इमरान खान जो है, सबसे पहले वो थोड़े लोग उसको जानते थे। ठीक है, फिर उसको स्पोर्ट्समैन के तौर पर जाना गया, पॉपुलर बन गया, पॉपुलर पर्सनल, उसकी पॉपुलर आइडेंटिटी थी, हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया वो। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उसने जो चीजें इंस्टॉल की एक ग्रुप के अंदर की, पहले कुछ लोग लिए, फिर पार्टी बनाई, लोग उससे मुतासिर हुए, उस पार्टी से और लोग मुतासिर हुए, करते 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 पूरा पाकिस्तान इमरान खान को सपोर्ट करने लग गया। तो क्या हुआ, उसने कोई आइडिया दिया, उसने कोई ऐसे मटेरियल गुड दी, ठीक है, जिसको हमने फॉलो किया, और अब वो मटेरियल गुड बन चुकी है, अब वो हमारा बेसिक आइडिया हो चुका है, जो हम अपने कल्चर में अडॉप्ट करते हैं। यानी कहना तो इमरान खान को ही अच्छा है ही वो अच्छा, उसने अच्छे काम किए हैं, इस्लामोफोबिया के लिए उसने फाइट की है, ठीक है। तो ये चीज़ है, पूरी दुनिया को जो है वो किया अलर्ट कि हमारे इस्लाम पे कोई बात नहीं होनी चाहिए, खत्म नबूवत पे बात नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ है। तो ये उसने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेंट हो गया, पॉपुलर आइडेंटिटी बन गया। तो जो पॉपुलर आइडेंटिटी होती है, पर्सनालिटीज होती हैं, वो भी हमारा कल्चर का हिस्सा, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो जब भी हमारे कल्चर की बात होगी, तो हम अपनी पॉपुलर आइडेंटिटीज को भी बता सकते हैं अंदर की ये आइडेंटिटी है। तो क्या हुआ, एक छोटे से ग्रुप की वजह से पूरे कल्चर में तब्दीली आ गई, समझ में आया। और वो छोटा सा जो ग्रुप है, उसने कोई ऐसा डिफरेंट काम किया, या फिर उसने कोई ऐसा मुख्तलिफ काम किए, जिसकी वजह से वो पूरे अपने कल्चर सोसाइटी में फेमस हो गया, पूरे कंट्री में फेमस हो गया, और सब लोग फिर उसकी तरफ आने लगे। दिस इज कॉल्ड योर सब कल्चर। यही सब कल्चर हमारे पूरे कल्चर को चेंज भी कर सकता है, कल्चर को खत्म भी कर सकता है, कल्चर को दोबारा से नया भी कर सकता है, रिवाइंड कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। तो ये सब कल्चर कहलाता है। हाँ। फिर काउंटर कल्चर, जो कि हमारे कल्चर को एक्सेप्ट ही नहीं करते, रहते हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, वो कहते हैं कल्चर ही बुरा है। यहाँ के लोगों का जो बिलीफ है, मुझे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इस्लाम हमारा रिलीजन है, तो वो कहेंगे नहीं हमें ये अच्छा नहीं लगता, हम जो है ना क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेंगे, तो वो क्रिश्चियन बन जाते हैं। ठीक है, बैप्टाइज कर लेते हैं खुद को। तो क्या कल्चर के काउंटर चल पड़े हैं, काउंटर का मतलब ऑपोजिट चल पड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कल्चर के ऑपोजिट, ऐसी सोसाइटी जो कल्चर के ऑपोजिट चलने लग जाए, दिस इज कॉल्ड काउंटर कल्चर। इसकी वजह से भी तब्दीली आती है सोसाइटी में। अब वो बुरी तब्दीली है या अच्छी तब्दीली है, ये डिपेंड करता है उनके थॉट्स, उनकी चीजों पर, जो ये काउंटर कल्चर के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं। सब ग्रुप का ही ये पार्ट होता है, यानी सब कल्चर का ही एक हिस्सा होता है। सब कल्चर में पॉजिटिव थिंग्स भी होती है, नेगेटिव भी। काउंटर कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर को मुकम्मल तौर पे नेगेट कर देना। सब कल्चर का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें रखना पुराने कल्चर की, कुछ चीजें नई तब्दील कर। दिस इज कॉल्ड योर सब कल्चर। लेकिन जब उस पूरे कल्चर को हम खत्म करने पे आ जाए कि नहीं ये चीज करनी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कल्चर में जो है, कुछ लोग जो हैं वो बारात करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, दिस इज कॉल्ड आवर सब कल्चर। ठीक है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। लेकिन काउंटर कल्चर क्या है, कुछ लोग मानते ही नहीं, और कुछ लोग जो है उस चीज को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, माशरे के अंदर, और उस चीज के खिलाफ है कि ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड काउंटर कल्चर। ठीक है, उनका बिलीफ ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स में भी आ सकती हैं चीजें, कि वो इसको गलत समझते हैं। जैसे हम इस वक्त काउंटर कल्चर कर रहे हैं, कल्चर के अंदर हमारा इसराइली ब्रांड बहुत ज्यादा इन था, हम उसको फॉलो भी करते थे, वो हमारा कल्चर का हिस्सा बन गया था वो ब्रांड। ठीक है, जो जितनी भी हम चीजें इनके इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल गुड्स। अब क्या हुआ, जब फलस्तीन के साथ इसराइल का वो हुआ इशू, तो फिर हम उस कल्चर के काउंटर हो गए। यानी उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो हमारी सोसाइटी में बन रही थी इसराइल ब्रांड के नाम से, हमने उनको ही रिजेक्ट कर दिया। तो हम उसी कल्चर के खिलाफ चल पड़े, और हम उसको खत्म करने की हमने कोशिश की। तो ये चीजें, यूथ कल्चर,
जो बच्चों के अंदर, यूथ का नाम ही क्या है कि जो जवान बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जो चीज प्रमोट करते हैं, वो उनके जो बिलीव्स होते हैं, उनकी जो चीजें होती हैं, राइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, यूथ कल्चर यानी, मैं इसमें आपको कहती हूँ टिकटॉक। टिकटॉक पे क्या है, सारी यूथ है। तो एक नया कल्चर पैदा करने की कोशिश कर रही है, पुराने कल्चर को डिलीट कर रही है, नया तरीका निकाल रही है पैसे कमाने का। तो दिस इज कॉल्ड अवर यूथ कल्चर। जो यूथ काम करती है, मटेरियल गुड्स बनाती है, जो यूथ का बिलीफ होता है कि, यूथ का ये बिलीफ है, उनका जो पहनने ओढ़ने का ये स्टाइल है, उनका जो खाने पीने का स्टाइल है, लोग उस यूथ को फॉलो करने लग गए हैं। तो दिस इज कॉल्ड यूथ कल्चर, क्योंकि ये यूथ से पैदा हुआ है। अब हमारे जो बुजुर्ग हैं, यानी हमारे माँ बाप वगैरह, वो जो चीजें करते आ रहे हैं वो डिफरेंट है। आगे जो बच्चे करते आएंगे ना, वो डिफरेंट होगी। तो जो बच्चे कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड योर यूथ कल्चर, कि वो माँ बाप की कुछ चीजें करेंगे, कुछ चीजें नहीं करेंगे, और उसमें अच्छी भी चीजें वो कर सकते हैं, बुरी भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल नॉन मटेरियल दोनों को वो तब्दील कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड यूथ कल्चर। हाई कल्चर, अगेन हाई कल्चर जो है वो हाईएस्ट वैल्यूज होती हैं, जो कि अपर क्लास में मानी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हाईएस्ट कल्चर का मतलब बीइंग सुपीरियर टू अनदर कल्चर। अपने आप को ना हाई शो करवाना, अपने कल्चर को बड़ा पॉपुलर करके दिखाना कि हम हमारे बड़ी ठाट बाट है, अपने बिलीव्स को बराबर हाथ चढ़ा के बताना। तो ऑब्वियसली कल्चर, हर कल्चर के अंदर हाई कल्चर होता है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बड़ी, हम उसको कहते हैं कि यार, जैसे हमने अगर कोई सन ब्लॉक लेनी है, कोई क्रीम लेनी है, तो हम रोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रांड बड़ा पॉपुलर है, हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, रोजमेरी की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो ये क्या, रोजमेरी क्या बन गया, हमारे कल्चर का जो है हिस्सा बन गया। और हमने कहा कि वो प्रोडक्ट है जो कि बड़ी सुप्रीम है। ठीक है, जो सबसे आला तरीन है। इसी तरह ऐसे कपड़े जो अमीर लोग पहनते हैं, या अमीर लोगों से जो चीज़ एसोसिएटेड होती है, जो अमीर लोग यूज करते हैं, वो उनको बड़ा कहते हैं कि ये हम अच्छी चीजें पहन रहे हैं, ये चीजें जो है हम अच्छी यूज कर रहे हैं, महंगी हैं। तो अपने आप को वो हाई फाई दिखाने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड हाई कल्चर, जो कि हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। और इसको हम कहते हैं कि जो हम चीज प्रमोट कर रहे हैं वही बेस्ट है। लो कल्चर क्या होता है, जो लो कल्चर के लोग, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड लो कल्चर। ऐसी चीजें, ऐसी प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, ऐसी प्रैक्टिसेस जिसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर लो कल्चर। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, उनकी तरफ हमारा रुझान कम होता है। कोई शूज हो सकता है, कोई ब्रांड हो सकता है जिसको हम बहुत कम फॉलो करते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड ओवर लो कल्चर, वो लो कल्चर हमारा कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज उसकी एग्जाम्पल। लो कल्चर जो होता है वो क्या होता है, हाई कल्चर से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, और क्या होता है, कॉमन, हर पर्सन लो प्रोडक्ट्स को, ठीक है, लो मटेरियल्स को अवेल कर सकता है। इसीलिए लो कल्चर भी हमारी सोसाइटी में पॉपुलर होता है। लो कल्चर मैंने फिर बता दिया कि ऐसी चीजें जो सस्ती होती हैं, ठीक है, और जिनको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, कॉमन पर्सन भी, वो क्या करता है, वो हमारे लो कल्चर का पार्ट कहलाती हैं। ठीक है, तो ये जो होती हैं हाई कल्चर से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि हाई कल्चर में महंगी चीजें, एक्सपेंसिव डिफरेंट चीजें जो अमीर यूज करते हैं वो सब आ जाता है। नेशनल कल्चर, जो पूरी कौम फॉलो कर रही है कल्चर, जैसे इस्लाम है, पूरी कौम मानती है, इस्लाम जो है हमारा मजहब है। ठीक है, कोई ऐसा लफज है जो हमारे पाकिस्तान में ही बोला जाता है, जैसे कौमी तराना, सब फॉलो करते हैं, एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आवर नेशनल कल्चर। फिर इसी तरह हम अपनी फौज का बड़ा एहतराम करते हैं, दिस इज कॉल्ड अवर नेचुरल नेशनल कल्चर। और इन्हीं चीज़ों की वजह से, जैसे हमारी सोसाइटी में उर्दू बोली जाती है, ये हमारा नेशनल कल्चर का पार्ट है। यही वो चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में हमें इंट्रोड्यूस करवाती हैं। अगर हम हाँ, हमें आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जिस नेशनल कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, पूरी दुनिया को अगर वो नेशनल कल्चर का पता चल जाए, तो वही हमारी आइडेंटिटी है। जैसा कि अगर मैं बाहर के मुल्क जाती हूँ, मैं वहां जाकर उर्दू बोल देती थोड़ी सी, ठीक है, मैं वहां पे जाकर नकाब और बुर्का पहन लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं वहां पे जाकर, जब 14 अगस्त आती है तो मैं 14 अगस्त की ड्रेसिंग कर लेती हूँ। ठीक है, इसी तरह ईद आती है, ईद बना लेती हूँ। तो अगले बंदे को बताने की जरूरत ही नहीं है मैं मुसलमान हूँ, उसको मेरी सब चीजों से पता चल जाएगा।
मेरी लैंग्वेज, मेरी ड्रेसिंग, मेरा खाने पीने का स्टाइल, मेरे रिचुअल्स जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ, वो मेरी नेशनल आइडेंटिटी है, कौमी आइडेंटिटी है। मेरी कौमी शनाख्त कर देंगे भाई ये पाकिस्तान में रहती है। ठीक है। तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साइबर कल्चर क्या होता है? जिसमें टेक्नोलॉजी आती है। पर इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। साइबर कल्चर का मतलब होता है सोशियो कल्चर फिनोमेनन कॉज्ड बाय द वाइड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। जब हम इंटरनेट और कंप्यूटर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाएं, जिस कल्चर में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होने लग जाए, वो क्या कहलाता है? साइबर कल्चर। यानी सोसाइटी में ये चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लग गई, तो हम सोसाइटी को क्या कहेंगे? साइबर कल्चर। आज की सोसाइटी, मैं तो कहूँगी पूरे ग्लोब में इस्तेमाल होती है, ग्लोबल कल्चर बन चुका है कि हमने कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल यूज करना है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करनी है। अब साइबर कल्चर की वजह से सोसाइटी में चेंज तो आता ही है। लोगों के बिहेवियर चेंज होते हैं, एटीट्यूड चेंज होते हैं, प्रैक्टिसेस, कमाने के तरीके चेंज होते हैं, बिलीफ, उनका मान भी चेंज हो जाता है, रिलीजियन वो भी चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से भी तब्दीली आती है ना। तो ये हमारा क्या 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 कहलाता है? साइबर कल्चर कहलाता है। कंज्यूमर कल्चर क्या होता है? जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कंज्यूमर कल्चर रेफर टू द सोसाइटी वेयर स्पेंडिंग मनी ऑन मटेरियल गुड्स इट्स कॉल्ड सेंचुरल एस्पेक्ट। कंज्यूमर कल्चर का मतलब ये है कि ऐसी सोसाइटी जहां पर पैसे खर्च किए जाते हैं किसी खास मटेरियल गुड पर, दिस इज कॉल्ड सेंचुरल एस्पेक्ट। ये अहम एस्पेक्ट होता है कि हमारी पब्लिक किस चीज पे सबसे ज्यादा पैसा लगाती है, दिस इज कॉल्ड आवर कंज्यूमर कल्चर। मैं बताती हूँ। बारात का जैसे फंक्शन होता है तो हम पैसे उड़ाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? स्पेंड कर रहे हैं पैसे बारात वाले दिन, किसी का सदका देकर। दिस इज कॉल्ड, और कि हमने एक मटेरियल गुड बनाई हुई है और हम उसके ऊपर अपना पैसा लगा रहे हैं। तो कंज्यूमर का मतलब पैसा लगा के कुछ हासिल करना। ठीक है। तो जिस चीज के अंदर रुझान ज्यादा होगा, जिस पे ज्यादा पैसा लग रहा होगा, वो कल्चर का पार्ट बन जाएगा और वो सब करने लग जाएंगे। ये कोई आइडिया भी हो सकता है, ये कोई मटेरियल गुड भी हो सकती है, ये कोई बिहेवियर भी हो सकता है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। लोग एनिमल केयर कर रहे हैं, एनिमल फॉर्म्स बना रहे हैं। ठीक है। ठीक है। हॉस्टेजेस बना रहे हैं, क्यों? ताकि एनिमल्स को वहां पे सरवाइव करवाया जाए, उनकी जो है जो बीमारियां वगैरह हैं उनको ठीक किया जा सके। तो वो क्या कर रहे हैं? वो उस कल्चर का लोगों के सोसाइटी के अंदर वो चीज़ हो रही है। ठीक है। यानी एक सब ग्रुप जो है वो ये काम कर रहा है, पूरी सोसाइटी ने उस काम को कंज्यूम कर लिया है। ठीक है। और पैसे उस पर लगाना शुरू कर दिए, तो वो हिस्सा बन गया। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर कल्चर। डोमिनेंट कल्चर, जो कल्चर जो है डोमिनेंट होगा सबसे ज्यादा अपने कंट्री के अंदर, एक कंट्री के अंदर, वो ऐसी डोमिनेंट थिंग्स हो सकती हैं, डोमिनेंट बिलीफ हो सकते हैं। ठीक है। वो सारे क्या कराएंगे? हमारे डोमिनेंट कल्चर कराएंगे। डोमिनल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, लॉ हो सकता है। जैसे अभी 27वीं तरमीम हुई है, तो इसका बड़ा रोल है, किरदार है, और सब लोग इस पे बातें कर रहे हैं। तो इस वक्त क्या है? वो डोमिनेंट हुई हुई है, क्योंकि पूरी सोसाइटी का रुझान उस तरफ है और उस पे बातें कर रहे हैं। उस पे जो है अच्छी बात भी, बुरी बात भी, जो भी है। तो डोमिनेंट कल्चर के पूरे कल्चर में ये चीज इस वक्त डोमिनेंट कल्चर में जो प्रेजेंट टाइम चीज डोमिनेंट होती है उसकी बात की जाती है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर डोमिनेंट कल्चर। जो चीज हो रही है सोसाइटी में, इसको हम रियल कह सकते हैं, रियल टाइम कल्चर भी कहते हैं। जो इस वक्त मौजूद है और सब लोग उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट कल्चर। आइडियल कल्चर क्या होता है? कि आइडियाज पे, जिनको आइडियल कल्चर नाम से पता चला, आइडियाज पे बिलीव करना। जो जो आइडियाज कल्चर के अंदर अभी भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, जिस पे लोग अमल करते हैं, जिसको करने की कोशिश करते हैं, दिस इज कॉल्ड योर आइडियल कल्चर। या जिस पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, जैसे इस्लाम है, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो ये आइडियल कल्चर है हमारा। रियल कल्चर वही चीज आ गई जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं। जो चीजें हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ रियल कल्चर। ठीक है। सो पूरी सोसाइटी जिसमें प्रैक्टिस करिए, एक बंदे की बात नहीं है। कल्चर एक बंदे से चेंज नहीं होता, सोसाइटी उसको चेंज करती है। ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना एजेंडा प्रमोट करता है, जो उसके माइंड में प्लॉट होता है, जब उसको वो क्रिएट करता है और स्प्रेड करता है, तो इस तरह पूरी अवाम चेंज होती है। तो एक बंदे से चेंज जरूर आ सकता है, लेकिन एक बंदे से इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता, सोसाइटी पूरी चेंज होती है। दिस इज कॉल्ड अ कल्चर। तो रियल कल्चर जो चीज पूरी सोसाइटी में प्रैक्टिस की जा रही है, दिस इज अवर रियल कल्चर। यही सारी इसकी टाइप्स थी, हमने पढ़ ली है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कल्चर। कल्चर का क्या इम्पैक्ट होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कल्चर की वजह से ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो तब्दील होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर, वैल्यूज, उनका देखने का नजरिया, उनके कमाने का जरिया, उनकी लैंग्वेजेस, उनके पुरानी ट्रेडिशन, सब कुछ चेंज होता है। उनके चॉइसेस चेंज होती हैं, जैसे फूड कौन सा पहनना है, खाना है, क्लॉथ्स कौन से पहनने हैं। उनकी फैमिली के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट, जैसे उनकी खिदमत करनी है,
किसकी करनी है किसकी नहीं करनी, इखलाकियात, मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, सोसाइटी में लोगों से बातचीत कैसे करनी है, ये सब चीजें कल्चर चेंज कर देता है इंसान के अंदर। अब इसकी एग्जांपल देखो, एक बच्चा जो सारी जिंदगी घर रहा है, उसने कभी सोशलाइज अपने आप को किया ही नहीं, लोगों से बातचीत नहीं की, उसको कुछ भी नहीं पता होगा अपने कल्चर का, लैंग्वेज, रवायात, कस्टम्स, वर्ल्ड व्यू उसका नहीं बना होगा, उसको नहीं पता मेंटल हेल्थ क्या होती है, इखलाकियात की उसको तमीज नहीं होगी, उसको खाने पीने का नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि उसने उस कल्चर को अडॉप्ट ही नहीं किया। ठीक है, उस पर कल्चर का इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। इम्पैक्ट कब होगा? जब वो सोशलाइज होगा, जब वो अंदर बैठेगा तो उसका इम्पैक्ट होगा और वो चीजें सीखेगा। तो क्या हुआ, कल्चर ने ह्यूमंस को शेप किया है, उनको सिखाया भी है कि ये चीजें हमारी सोसाइटी में इन है, ये करनी ही करनी है। और इनके बाद ह्यूमन बींग्स को ये भी बताया है कि तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, चेंज करने की भी गुंजाइश है। तो जब तुम चेंज भी कर रहे हो तब भी कल्चर चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट है तुम्हारे पर। इस तरह ह्यूमंस का भी कल्चर पे इम्पैक्ट है। जैसे एक टर्म कल्चर का इम्पैक्ट है ना ह्यूमंस पे, एक बच्चा पैदा होता है सब पूरा कल्चर सीखता है, उसी तरह वो बच्चा बड़ा होने के बाद अपने कल्चर को बदलता भी है। बदलता कैसे है? जब वो आर्ग्यू करने लग जाता है, लैंग्वेज कोई और सीखने लग जाता है, ट्रेडिशंस को जब वो थोड़ा बहुत फॉलो नहीं करता, अखलाकियात में वो कोई और अच्छी चीज कर देता है, ठीक है, तो इस तरह वो उसका क्या करे, तब्दील। तो कल्चर भी शेप हो रहा है, कल्चर भी तब्दील हो रहा है ह्यूमंस की वजह से, और ह्यूमंस भी चेंज हो रहे हैं कल्चर की वजह से। इस वक्त जो जनरेशन है वो मॉडर्न जनरेशन है, जो कि अपने ट्रेडिशनल, यानी पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट जनरेशन, वो उसको फॉलो बहुत कम करती है। तो क्या हुआ कि वो उसको फॉलो इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि वो नया कल्चर ले लाना चाहती है, तब्दील करना चाहती है कल्चर को। और जो पुराने वाले लोग हैं, पुरानी जो फर्स्ट जनरेशन है, वो हैं अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, यानी जो उन्होंने कल्चर प्रमोट किया उनको फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हुआ, कल्चर भी चेंज हो रहा है, माँ बाप भी चेंज हो रहे हैं बच्चों को देख देख कर, और जो बच्चे हैं वो माँ बाप को भी चेंज करें। दोनों का एक दूसरे पे इम्पैक्ट है, और उन दोनों का इम्पैक्ट जो है हमारी पूरे सोसाइटी में है, सोसाइटी में पूरी ये चीज नजर आती है। इम्पैक्ट कल्चर का और क्या होता है? अगर ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो कल्चर सबसे पहले हमारी सेल्फ और आइडेंटिटी को बदल देता है। जो बंदा अपना कल्चर जान गया है ना, उसकी सेल्फ और आइडेंटिटी बदल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको ये नहीं पता, सेल्फ और आइडेंटिटी का पता चल जाएगा, बदल जाएंगे सॉरी, पता चल जाएगा। एक छोटा बच्चा, उसको नहीं पता कल्चर क्या है, जब उसको हर चीज बताई जाएगी ना तो उसको पता चल जाएगा मैं एक पाकिस्तानी हूँ, उसको पता चलेगा मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने ये काम करने हैं। उसको अंदाजा होगा मैं इस कल्चर का हिस्सा हूँ, मेरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी है। तो क्या होगा, तमाम लोगों की एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होगी, कलेक्टिव का मतलब सब लोगों की एक जैसी आइडेंटिटी पाकिस्तानी, सब लोगों का कलेक्टिव कल्चर होगा, कलेक्टिव ड्रेसिंग होगी, कलेक्टिव आइडियाज होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि कल्चर आपको अवेयरनेस देता है आइडेंटिटी और सेल्फ की। आप दुनिया से बाहर भी चले जाए ना, अगर आप अपने कल्चर की से जुड़ी कोई चीज परफॉर्म करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा अगले बंदे को, वो कहेगा ये पाकिस्तानी है, इसने ये काम किया, मैंने इसको ये काम करते देखा, डेफिनेटली ये पाकिस्तानी है। तो क्या आइडेंटिटी और सेल्फ, पूरी दुनिया में आपका कल्चर ही आपको आइडेंटिटी और सेल्फ देता है, शिनाख्त करवाता है आपकी। फिर आपके बिहेवियर और नॉर्म्स को चेंज भी करता है, ठीक है, राइट और रॉन्ग का डिफरेंस भी सिखाता है, गाइड भी करता है कि भाई सोसाइटी में ये चीज़ें तुमने ये करनी है। ठीक है, तो बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, गाइड भी कर रहा है, और साथ साथ अच्छी चीज़ें, असूल वगैरह भी बता रहा है कि ये असूल है सोसाइटी में, कुछ एटिकेट्स है, इनको फॉलो करना है। तो ये भी चीज़ें हैं, कल्चर हमें सिखा रहा है। कल्चर हमारा वर्ल्ड व्यू बना रहा है, देखने का नज़रिया, चीज़ों को किस तरह से परसीव करना, वो नज़रिया भी बना रहा है। जैसे अगर पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूँ, खुदा को, खुदा के करीब होने का तरीका क्या है, तो पाकिस्तानी कहेगा कि नमाज पढ़ो, सजदा करो और रब की इबादत करो, तुम अपने रब के करीब हो जाओगे। लेकिन अगर यही मैं बात कहूँ कि क्या खुदा से करीब होने का तरीका क्या है हिंदू से, वो कहेगा रोज मंदिर जाओ, वो का पता नहीं क्या, भोजन बजाओ, शैल जो बजाते हैं, ठीक है, सुर फूको, और वो छन्ने से जो है वो आरती उतारो, ठीक है, और जो भी चीजें हैं, पूजा पाठ करो घर में अपने। तो इस तरह खुदा के करीब हो जाओगे। क्रिश्चियन के घर जाओगे ना, तो वो कहेगा कि खुदा होने के करीब होने का तरीका ये है कि हर संडे जो है तुम चर्च जाओ, चर्च जाने के बाद पूरे दिल से जो है माफिया मांगो जो तुमने गुनाह किए हैं, ठीक है, और उनका एक स्पेसिफिक हाथ जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है, हाथ जोड़ के वो सारी बात करते हैं, ठीक है। और उनके भी कल्चर में कोई पानी होता है, पाक पानी, जिसे बैप्टाइज किया जाता है बच्चों को, उस पानी से वो कहते हैं कि दोबारा अपने आप को जो है ना बैप्टाइज करो। तो ये सब चीज़ें उनके कल्चर का पार्ट है।
तो क्या होगा कि वर्ल्ड व्यू हर एक कल्चर अपने बंदों का खुद बनाता है। पाकिस्तान के अंदर रहने वालों का जो वर्ल्ड व्यू होगा, जो सोचने का अंदाज होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि मैंने अल्लाह के करीब होने के लिए जाए नमाज पे बैठना है, इबादत करनी है और उसका नाम लेना है, दुआएं करनी है, तो वो करीब हो जाएगा मेरे। तो ये वर्ल्ड व्यू कल्चर ने बनाया है। अगर वो इस कल्चर में पैदा ही ना हुआ था, तो सोसाइटी में पैदा ही ना हुआ था, तो वो कभी भी ये चीज़ फॉलो ना करता। तो कल्चर ने उसको सिखाया है, सोसाइटी ने उसको सिखाया कि भाई इबादत ऐसे करनी है तुम्हें। हालांकि इबादत हर कल्चर में होगी, क्रिश्चियन में है, इंडियन में है, जूइश में है, जिसको जायनिस्ट कहते हैं, तो हर जगह है, ठीक है। खुदा के करीब होने का तरीका हर जगह मौजूद है। अगर आप यहाँ पे भी सर्च करें प्रिंस क्या तरीकेकार है खुदा से करीब होने के, तो वो आपको बताएगा। लेकिन आपकी सोसाइटी ने जो कहा होगा वही आपका वर्ल्ड व्यू है, उसने जो बताया करना ही वो है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इस तरह एक और चीज की एग्जांपल, जैसे एक उल्लू है, आउल, ठीक है, उसको समझा जाता है पाक, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। इंडिया के अंदर उसको पाक नहीं, उसको खौफनाक और डेमन समझा जाता है, ठीक है, शैतानी चीज। इस तरह किसी और कल्चर में वो कुछ और कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जो अगर पाकिस्तानी होगा वो उसको अच्छी चीज समझेगा। तो ये वर्ल्ड व्यू कल्चर सोसाइटी ने उसका बनाया है और वो उसको फॉलो कर रहा है। अगर वो वहाँ उस सोसाइटी में पैदा ना होता, हिंदुओं की पैदा होता, तो वो उसको कहता है ये आउल डेमन है, ठीक है, शैतान है, इसे बचो। सोशल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेगा। जो पाकिस्तान के अंदर हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि हमारी फैमिली सिस्टम है, आपको खुद पता है यूरोप में फैमिली सिस्टम नहीं है। वहां पे तो बच्चे अलग हो जाते हैं, माँ बाप के साथ नहीं रहते, माँ बाप के साथ इंटरेक्शन नहीं होती, अपनी जिंदगी खुद गुजारते हैं। पाकिस्तान में सोशल स्ट्रक्चर क्या है? एक फैमिली का रहने का तरीका है, उनसे बात करने का तरीका है, उनके साथ बैठने खाने पीने का तरीका है। तो ये जो सोसाइटी ने सोशल स्ट्रक्चर दिया है, अगर हम उसका पार्ट है तो हम उसको फॉलो करेंगे। इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारे यहाँ पे है, अगर हम उस सिस्टम का हिस्सा है तो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को भी फॉलो करेंगे। जो हो रहा है, जो सूल उन्होंने दे दिए हैं, हमने उनको फॉलो करना ही करना है। इकोनॉमिक बिहेवियर, जिस तरह से पाकिस्तान में मौशी तरक्की की जाती है, अगर हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो हम तरक्की कर लेंगे सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान में मौजूद चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं, उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं और उन चीज़ों को सेल करते हैं, तो क्या होगा? हमारी इकोनॉमी फौरन से रेज हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। अब मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि एक बंदा पाकिस्तान में रहता है, ठीक है, वो इंडिया के शेल बनाने लग जाता है। शेल से मुराद वो जो फूकते हैं और आवाज वाला जो शेल बजाते हैं, ट्रम्पेट जिसे हम कहते हैं, सूर फूकते हैं मंदिरों में जाके। तो वो जो शेल होगा ना, वो ज्यादा मशहूर नहीं होगा, उसके मैन्युफैक्चर करने का लॉस होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी में वो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं होती, वो उसके कल्चर का हिस्सा नहीं है, वो उसके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो वो चीज़ सेल नहीं होगी, तो नुकसान होगा। लेकिन अगर कल्चर के अंदर जाय नमाज़ें सेल होती हैं, कुरान पाक सेल होते हैं हमारे, तो वो सेल हो जाएंगे, उनसे फायदा भी होगा, लोग लेंगे सीखेंगे, ठीक है, उनको पता होगा ये चीज़ हम नहीं आए हैं इस्तेमाल करनी है। तो दिस इज कॉल्ड कि हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर से वाकिफ हैं। अपनी सोसाइटी में जो चीज़ इन होगी, अगर हम वो बनाएंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो हमें फायदा होगा। कॉग्निशन और लर्निंग में हेल्प करता है कल्चर। कल्चर हमारी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करता है, सोचने की सलाहियत को, ठीक है। कल्चर के अंदर जो चीज़ें, यानी जो नॉलेज प्रमोट होता है, जो टेक्नोलॉजी, जो टूल्स, नई नई चीज़ें जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, उनसे हमें फ़ायदा होगा, ठीक है, हमारी सोसाइटी को। तो वो हमारी क्या करेंगी? थिंकिंग एबिलिटीज़ को, फिजिकल एबिलिटीज़ को शार्प कर देंगी। एक इंसान, अगर उसका कल्चर, अगर उसकी सोसाइटी बहुत ही इंटेलिजेंट सोसाइटी है और वो उधर वहां रहकर कोई नई प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मैंने अभी बताया कि गाड़ी, गाड़ी अगर पानी से चला लेती है, पूरी दुनिया में पेट्रोल से चलती है, पाकिस्तान का बंदा अगर उसको पानी से चला लेता है, तो क्या होगा कि उस कल्चर में वो पानी से चलने वाली गाड़ी मशहूर हो जाएगी और वो उस कल्चर का पार्ट बन जाएगी। इस तरह कल्चर में जो मौजूदा सोसाइटी होगी ना, वो नई चीज सोचेगी बनाने का, यानी कि पानी से तो चल गई, अब बैटरियों से चला लेते हैं, कुछ और चीज से चला लेते हैं। तो इनोवेशन होगी, लोग नई नई चीजें इन्वेंट करेंगे, उनके अंदर जज्बा पैदा होगा नए नए काम करने का, पुरानी बीमारियां जात उनका इलाज दरियाफ्त करने का। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें एक पाकिस्तानी लड़के ने कैंसर की कोई जो थी, कोई एस्पेक्ट पे काम किया और कैंसर की मेडिसिन उसने ना दरियाफ्त कर ली, एक स्पेसिफिक टाइप का कैंसर जो खत्म किल किया जा सकता है। तो वो पाकिस्तानी लड़के ने काम किया और पूरे वर्ल्ड में वो रिकॉग्नाइज हुआ। इस तरह क्या हुआ? उस पाकिस्तानी लड़के के इस काम से क्या हुआ?
पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। इस तरह स्पोर्ट्समैन है वो भी। तो ये कॉग्निटिव लर्निंग जो होती है, और जितने भी ऐसे लोग जिनके पास सारी एबिलिटीज डेवलप होती हैं, वो अपनी सोसाइटी के लिए काम करते हैं, वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। कल्चर किस तरह काम करता है सोसाइटी के अंदर? कल्चर ट्रांसमिट करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। यानी माँ बाप जो थे वो पास्ट फर्स्ट जनरेशन है, उनसे हमने बहुत सारी चीजें ली, सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है थर्ड से ली, थर्ड से ले फोर्थ से। ठीक है, ये चीज हो गई। जनरेशन टू जनरेशन कल्चर पास होता ही रहता है। फिर कल्चर के पास होने के सोर्सेज क्या हैं? ठीक है, कल्चर किस तरह एक बच्चे में इंस्टॉल किया जाता है? ठीक है, ट्रांसफर किस तरह से होता है? सबसे पहले एक बच्चे में फैमिली कल्चर ट्रांसफर करती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द फैमिली होती है। फिर जब वो बाहर जाता है तो स्कूल सिस्टम जो होते हैं वो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जैसे बच्चों को सिखाते हैं, तो कल्चर वहां पे भी प्रमोट होता है। इसी तरह अगर हम कोई रिलीजियस इदारा ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे आपने सुने हैं दर्स पे जाते हैं अगर हम, और मदरसा ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हमारा कल्चर प्रमोट करते हैं। इसी तरह हमारी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भी हमारे कल्चर को प्रमोट करता है। अगर हम उसमें पार्ट लेते हैं तो हम सीख जाते हैं कल्चर के बारे में। तो कल्चर इस तरह इन चीजों से ट्रांसफर होता रहता है, पूरी दुनिया जान लेती है मीडिया के थ्रू। तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है ये फलां कल्चर में ये तब्दीली आ रही है, ये चीज हो रही है। कल्चर ट्रांसमिट करता रहता है। कल्चर सिंबॉलिकली भी होता है, और कल्चर में लैंग्वेज भी होती है। कल्चर के अंदर मौजूद जो सिंबल्स होते हैं वो सिर्फ खास सोसाइटी में इस्तेमाल होते हैं। सिंबल्स का मतलब होता है साइंस। साइंस दो तरह के होते हैं, एक वो जो इशारे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि साइन बनाना। ठीक है, सिंबल्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर अगर हम सिंबल्स की बात की जाए तो फ्लैग, फ्लैग देख लें, झंडा। पाकिस्तान का झंडा जो है वो सबसे डिफरेंट है। तो उसकी शिनाख्त क्या है, वो पाकिस्तान के बारे में बताते कि ये पाकिस्तानी मुल्क का झंडा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने उस झंडे से पाकिस्तान को जोड़ दिया, इस्लाम को जोड़ दिया, पाकिस्तानी लोगों को जोड़ दिया। तो जब वो झंडा कोई लहराएगा इट्स मीन वो पाकिस्तानी है। तो ये एक सिंबॉलिक साइन को यूज करते हुए मैंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया दुनिया को। ठीक है, यानी सिंबल जो होते हैं वो मीनिंग से कनेक्ट होती हैं, और मैंने पूरी दुनिया को क्या मीनिंग दिया कि ये मेरा कल्चर है। ठीक है, वो झंडा लहरा के, सिंबल दिखा के। इसी तरह सिंबल में आपका क्या हो सकता है? जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज सिंबल है, साइन है, प्रैक्टिस है ना। तो वो हमें क्या बताएगी कि हम मुसलमान हैं? तो सिंबल से मीनिंग एसोसिएटेड जुड़े होते हैं। तो जब मीनिंग जुड़े होंगे तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा सिंबल देख के ही कि ये बंदा, ये लैंग्वेज से पता चल जाएगा, उर्दू बोलेगा तो पता चल जाएगा मुसलमान है। रिचुअल्स जो त्योहार में आएगा उससे पता चल जाएगा मुसलमान है। अडेप्शन, अच्छा सिर्फ ये नहीं है कि कल्चर से हमें आइडेंटिटी और सेल्फ का पता चलता है, कल्चर से हम अडेप्टेशन भी करते हैं। अडेप्टेशन का मतलब होता है किसी चीज को, किसी डिफरेंस को कबूल कर लेना दूसरे कल्चर से। आसान लफ्जों में इसको हम कहते हैं एक कल्चर, ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री की कोई चीज सीख कर उस इन्वायरमेंट में रहकर सीख जाता है, और उसे भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है जो वो खुशी से सीखना चाहता है। जैसे पैंट शर्ट पहनना, पहले हमारे यहाँ पे सोसाइटी में शलवार भी पहनी जाती थी, लेकिन कुछ लोग अपनी खुशी से मर्जी से पैंट शर्ट भी पहन लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करें, किसी और कंट्री के कल्चर को अडॉप्ट करें खुशी से, अपनी मर्जी से, क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है, दिस इज कॉल्ड अडेप्शन, कि हम दूसरे कल्चर की कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद है हम उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो विलिंगली पसंद है। तो ये चीज़ है अडेप्शन। ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह।